आज की यह कहानी हमारे जीवन में लगी बुरी आदतों के ऊपर है। यह हमें क्यों लगती है और कैसे लगती है, तो हम गौतम बुद्ध के अनुसार जानेंगे। इनसे पीछा कैसे छुड़वाया जाए। इससे पहले आप कहानी में खो न जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत पहले की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। उसे रोज रोज जुआ खेलने की बहुत ही बुरी आदत पड़ गई थी। उसको इस आदत से उसके परिवार के सभी लोग बहुत परेशान रहा करते थे। सभी उससे बहुत समझाते थे कि यह खराब आदत है, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनता। वह करता जो उसका मन होता। जब भी कोई उसे इस आदत को छोड़ने के लिए कहता या समझाता, वह सभी से एक ही बात कहता कि मैंने यह आदत नहीं पकड़ी, बल्कि इस आदत ने मुझे ही पकड़ रखा है। कहीं न कहीं वह अब समय भी अपनी इस आदत से थक गया था। वह इसे छोड़ना चाहता था। उसने बहुत कोशिश भी की थी कि उसकी यह आदत सुधर जाए, लेकिन हजार कोशिशों के बाद भी वह अपनी यह आदत नहीं छोड़ पा रहा था। उसके परिवार के लोगों ने सोचा कि शायद हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए, तब शायद इसकी यह आदत छूट जाए। सबने इस पर अपने अपने विचार दिए और फिर उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक से ही चल रहा था। उसने कुछ दिन तक जुआ नहीं खेला। सभी ने सोचा कि शायद यह अब सुधर गया है और इसकी यह आदत भी बदल गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वह व्यक्ति कुछ दिन बाद फिर से जुआ खेलने लगा। फिर पहले की तरह जुआ खेलता। यह देख उसकी पत्नी भी बहुत परेशान रहने लगी थी। उसे उसकी काफी चिंता होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब एक दिन उसने यह निश्चय किया कि उसकी पति की यह बुरी आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसे किसी तरह बदलना होगा, सही मार्ग पर लाना होगा, ताकि वह अपनी यह बुरी आदत छोड़ अपना घर परिवार देखना शुरू कर दे। उसकी पत्नी ने यह ठान लिया था कि वह किसी न किसी तरह अपने पति की इस आदत को छुड़वा कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन ही जब वह घर का काम कर रही थी, तब उसे किसी ने बताया कि यहीं पास में एक साधु महात्मा रहते हैं। वह उसके पास जाकर अपनी इस समस्या के बारे में उनसे बात करे। वह उसे जरूर मिले। वह कोई न कोई मार्ग अवश्य बताएंगे। यह सुनते ही अगले दिन सुबह सुबह ही उस व्यक्ति की पत्नी उन साधु महात्मा से मिलने के लिए निकल गई। जब वह उनके स्थान पर पहुंची तो वह महात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और साधना कर रहे थे। उस स्त्री को देख वह उससे पूछते हैं कि यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। तब वह स्त्री उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करती है और रोने लगती है। साधु उससे पूछते हैं कि क्या समस्या है, बताओ। वह रोते हुए सारी बात कहती है कि उसका अभी अभी विवाह हुआ था। शादी के बाद तक तो कुछ दिन ठीक चल रहा था, लेकिन अब मुझे यह पता चला कि मेरे पति को जुआ खेलने की बुरी आदत है। यह आदत उनकी पुरानी है। विवाह से पहले मुझे इस बारे में
किसी ने कुछ नहीं बताया, और अब जब मुझे यह पता चला तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हम सभी लोग उन्हें बहुत समझाते हैं, वह स्वयं भी इस आदत को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। महात्मा उस स्त्री की पूरी बात जानकर और उसका यह दुख देखकर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, कल सुबह अपने पति के साथ वापस आना। वह दोनों लौट जाते हैं और अगले दिन वह दोनों फिर से साधु के आश्रम पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वह देखते हैं कि कल जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वह साधना कर रहे थे, आज उसी वृक्ष को पकड़ कर खड़े हैं। दोनों पति पत्नी ने उनसे पूछा कि हे महात्मा, आप यह क्या कर रहे हैं और वृक्ष को इस तरह क्यों पकड़े हुए हैं? वह साधु उनसे कहता है कि आप लोग अभी जाएं और कल फिर आना। इस समय वह दोनों वापस लौट जाते हैं और अगले दिन फिर उस समय दोबारा साधु के पास मिलने के लिए आते हैं। तब वह फिर से तो देखते हैं कि साधु उस वृक्ष को पकड़ कर खड़े हैं। वह फिर उनसे बड़ी ही जिज्ञासा से पूछते हैं कि महात्मा, आप यह क्या कर रहे हैं? इस बार वह उनसे कहते हैं कि कुछ नहीं, यह वृक्ष मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आप कल आना, मैं आपसे कल मिलता हूँ। यह सुनते ही उन पति पत्नी को साधु जी का व्यवहार कुछ विचित्र लग रहा था, पर वे बिना कुछ कहे वापस लौट गए। अगले दिन जब वे फिर आए तो देखा कि वह साधु महात्मा अभी भी उसी पेड़ को पकड़े उसी अवस्था में खड़े हैं। यह देख पति परेशान होते हुए बोला, बाबा, यह आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आप इस पेड़ को छोड़ते क्यों नहीं? क्या रोज इसी तरह इस पेड़ को पकड़कर खड़े रहेंगे? उससे आपको क्या लाभ हो रहा है? उस व्यक्ति की बात सुन साधु फिर से कहते हैं कि मैं तो उसे छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह वृक्ष ही है जो मुझे पकड़े हुए है। तुम ही बताओ पुत्र, मैं क्या करूं? यह वृक्ष मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। साधु की यह बात सुन वह व्यक्ति बहुत जोर से हंसने लगता है और कहता है कि यह आप भला कैसी बात कर रहे हैं? इस वृक्ष को आपने पकड़ा हुआ है, न कि वृक्ष ने आपको। जब चाहे उसे छोड़ सकते हैं और यह करने से कोई आपको नहीं रोक सकता। यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उस व्यक्ति की यह बात सुन साधु बड़े ही गंभीरता से कहते हैं कि यदि इस वृक्ष को मैंने पकड़ा है, उसने नहीं, और जब चाहे मैं उसे छोड़ सकता हूं, तो फिर तो यह तुम्हारे साथ भी हुआ है। वह व्यक्ति कहता है कि यह आप क्या बोल रहे हैं? आपका मतलब क्या है? वह साधु कहते हैं कि इतने दिनों से मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही ना कि तुम जुआ खेलने की आदत को पकड़े हुए हो। यह आदत तुम्हें नहीं पकड़े हुए है। कोई भी आदत किसी को नहीं पकड़ती, बल्कि हम ही उसे समय पकड़ कर रखते हैं, जाने नहीं देते, उसे बदलने का प्रयास नहीं करते। यदि हम कोशिश करें तो किसी भी आदत को तुरंत बदल सकते हैं। खासकर बुरी आदतें
क्योंकि यह हमें सिवा नुकसान के कुछ और नहीं देती और बाद में सिर्फ कुछ शेष रह जाता है तो वह सिर्फ हमारा पछतावा है। इसलिए तुम्हें भी यह समझना होगा कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत। साधु की बात सुन उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह समझ जाता है कि किसी भी आदत के लिए वह खुद जिम्मेदार है और वह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जब चाहे उसे छोड़ सकता है, सुधार सकता है। यदि प्रयत्न करे तो वह तभी उस वक्त अपनी पत्नी और समय से यह वादा करता है कि आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलेगा, समय को पूरा बदल देगा। अपनी गृह स्थिति में परिवार पर ध्यान देगा। पति की यह बात सुन वह स्त्री भावुक हो जाती है और उन साधु को धन्यवाद देते हुए कहती है कि आपने बहुत बड़ी उसकी समस्या को हल कर दिया। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। और वह दोनों पति पत्नी साधु से आशीर्वाद लेकर वापस लौट जाते हैं और खुशी से अपना जीवन जीने लगते हैं। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।